चलिए, तो आज है हमारी डाउट क्लास और डाउट क्लास में आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7 और असाइनमेंट नंबर 8 को। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट 7 और 8 को अभी अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप इस क्लास को अभी अटेंड मत करिए। पहले आप असाइनमेंट 7 और 8 को अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, उसके बाद ही आज की क्लास जिसकी रिकॉर्डिंग रहेगी अपलोडेड, आप इसको देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये रहा असाइनमेंट नंबर 7। तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी हम देख रहे हैं असाइनमेंट नंबर 7 को। और फिर कह रहा हूं कि यदि किसी ने असाइनमेंट 7 और 8 को अटेम्प्ट नहीं करा है तो प्लीज अभी क्लास मत अटेंड करिए। आप इसकी रिकॉर्डिंग को बाद में देख लीजिएगा जब आप असाइनमेंट 7 को 8 को कंप्लीट कर ले। बहुत इजी असाइनमेंट्स थे, लूप पर बेस्ड है। लूप टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और फिर आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल, माय सरजी 5 टाइम्स आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पे, और ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके, राइट? इसमें कुछ भी नहीं था, ये हम कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके बता देता हूं ताकि ये रिकॉर्ड में रहेगा। तो मुझे माय सरजी प्रिंट करना है 5 टाइम्स। प्रोग्राम कैसा बनेगा? सबसे पहले हमको चाहिए एक वेरिएबल, राइट? एक वेरिएबल हमको चाहिए। वेरिएबल क्यों चाहिए? देखो, माय सरजी तो प्रिंट होने के लिए हम लोग सिंपली प्रिंटफ लिखेंगे, यहां पर माय सरजी लिख देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा माय सरजी। लेकिन ये कितनी बार प्रिंट होगा बताइए? ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा ना, ठीक है ना? एक ही बार प्रिंट होगा। मैं आप लोगों को आज के दोनों असाइनमेंट्स करा देने के बाद, अगर हमारे पास टाइम बचता है, तो आप लोगों को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो वो भी मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर मैं आपको टाइम दूंगा। लेकिन अभी पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो माय सरजी इससे प्रिंट हो रहा है, लेकिन माय सरजी सिर्फ एक बार प्रिंट हो रहा है, राइट? अभी अगर मुझे इसे 5 बार प्रिंट करना है, तो या तो मैं 5 बार प्रिंटफ लिखूं, या फिर मेरे पास सिंपल तरीका है, मैं लूप लगा लूं। लूप लगाने के लिए तरीका क्या होता है? जैसे वाइल लूप की मदद से आप करना चाह रहे हैं, तो आपको लिखना है वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड के पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है, और वाइल की बॉडी हम बना रहे हैं करली ब्रैकेट से, आप देख सकते हैं। और वाइल की बॉडी के अंदर ये प्रिंटफ लिख दिया, मतलब प्रिंटफ होगा रिपीट। लेकिन ये रिपीटेशन को तय करने के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं कंडीशन। मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या लिखने वाले हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 5। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को बन गया था ये सवाल? i की वैल्यू इनिशियलाइज कहां से करें? 1 से करें, और i की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट करें। आई गेस अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है, लूप की थ्योरी क्लास अटेंड करी है, या आपने उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखी है, तो आपको ये एग्जाम्पल वहां पर भी समझाया गया था, इसलिए इस पे हम ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपली इसको रन करके मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये पहले मैंने इसको कंपाइल करा और अब मैं इसको रन करने वाला हूं। तो फर्स्ट डॉट सी, ओ सॉरी, फर्स्ट। तो माय सरजी प्रिंट हो गया है 5 बार। अभी माय सरजी लगातार में प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो, तो आप बैकस्लैश n लगा सकते हैं, शुरू में या आखिरी में। आखिरी में लगा देते हैं ताकि पहली लाइन में माय सरजी प्रॉपरली प्रिंट हो। और ये पहले कंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइल किया एंड देन इसको रन कर दिया। माय सरजी 5 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो पहला सवाल हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये भी हम लोगों ने करा था, यस, ये भी हो गया था। पहले 10 नेचुरल नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। कैसे प्रिंट होंगे बताइए? क्या चेंजेस कर दूं इसमें? क्या क्या चेंजेस करूं बताइए? मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, मतलब आउटपुट में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे 10 अलग अलग नंबर प्रिंट करने हैं। हर बार एक नंबर प्रिंट करूंगा, तो प्रिंटफ चलना चाहिए 10 बार। तो ये जो लूप की कंडीशन है, 5 की जगह यहाँ 10 लिख देता हूं, तो ये लूप चलेगा 10 बार। मतलब i की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, अप टिल
10 तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं? मुझे 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं ना, क्या लिखना चाहिए? %d, वेरी गुड। और यहां पर आई वेरिएबल की वैल्यू, परफेक्ट। क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और यहां पर मैंने कंपाइल किया, देन इसको रन किया। आप देख सकते हैं 1 से 10 तक प्रिंट हो चुका है, पर नंबर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो %d के बाद एक स्पेस लगा दीजिए। %d के बाद स्पेस लगा देंगे तो हर दो नंबर के बीच में गैप आ जाएगा। ये देखिए, क्लियर है सभी को? परफेक्ट। अभी बताइए तीसरा सवाल। देखो सेम ही सवाल है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या आउटपुट में चाहिए? आउटपुट बता सकते हैं क्या होना चाहिए? यस, असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट में क्या चाहिए बताइए? रिवर्स ऑर्डर मतलब सबसे पहले प्रिंट क्या होगा? 10, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, एग्जैक्टली आउटपुट आएगा। जब आप लोग सवाल को ट्राई करते हो ना, आप में से अगर कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे लॉजिक बनाए, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पहले तो ये देख लो कि तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे कि नहीं देखे, इंक्लूडिंग डाउट क्लासेस वाले वीडियोस, क्योंकि उसमें बताया गया है कि किन स्टेप्स को करके आप लॉजिक अपने इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें ड्राई रन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप मैंने बताई थी, अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो। दूसरी स्टेप मैंने बताई थी टेस्ट केस बनाना। तीसरी स्टेप मैंने कहा था ड्राई रन कर। तो सवाल को समझने के लिए सिर्फ उसको रीड करना काफी नहीं है, आपको ये भी समझना है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या आउटपुट आना चाहिए। तो अगर उसको कॉपी पे लिख लेंगे तो हमारे लिए लॉजिक बनाना और आसान हो जाएगा। अब जब ये दिख रहा है तो बहुत इजीली हम सोच पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो यहां पर हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी, 10 नंबर प्रिंट करा रहे। पहले ये हो रहा था 1 से 10 तक प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? 10 से 1 तक प्रिंट करा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम आई वेरिएबल लें जिसकी वैल्यू 10 से स्टार्ट कर दें, ठीक है, और हम लूप चलाएं, जो कि क्या कंडीशन होगी? अच्छा, आप लोगों ने कर तो लिया ही होगा, कंडीशन बता सकते हो? 10 से 1 तक चलाना है मुझे। यहां पर मुझे प्रिंट करवाना रहेगा आई की वैल्यू, %d लगा के आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस? आई माइनस माइनस, ठीक है, गुड। अभी मुझे कंडीशन बताओ यार, कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, देखो आई की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है ना, आई की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। अगर आई की वैल्यू शुरुआत में 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, 7 है, 6, एक एक कम करते जा रहे हो ना, बिकॉज हमने क्या लिखा है यहाँ पर आई माइनस माइनस, तो हर बार जब लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू एक कम होती जा रही है, और शुरुआत में आई की वैल्यू 10 थी, तो ये वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1, मतलब इतनी वैल्यूज के लिए तो ये कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए। यस और नो? इतनी वैल्यूज के लिए कंडीशन हम क्या चाहते हैं? ट्रू रहे। और फिर आई की वैल्यू एक समय बाद 0 हो जाएगी, उस समय हम चाहते हैं कि कंडीशन क्या रहे? फॉल्स हो जाए, तब जाके लूप रुकेगा। यस, तो अब ऐसी कंडीशन बताओ जो कि इन वैल्यूज के लिए ट्रू है पर इसके लिए फॉल्स है। इन वैल्यूज के लिए ट्रू है पर 0 के लिए फॉल्स है। यस, आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम लिख सकते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या आई ग्रेटर देन 0। देखो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ये कंडीशन कब ट्रू रहेगी? जब आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, और क्योंकि हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 तो बड़ा है 1 से, इसलिए ट्रू रहेगा। 9 पे भी ट्रू है, 8 पे भी ट्रू है, 7 पे भी ट्रू है, ऐसे करते हुए 1 तक ट्रू है। 0 जब आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी वही बात हो रही है, यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए हमने 0 लिखा है। तो यस, बिल्कुल सही है। हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख दें? हम लिख देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
बस हो गया ये। अब इसको एक बार बना के और देख लेते हैं। आई की वैल्यू मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर मैंने कंडीशन चेंज कर दी है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं पर यहां आई माइनस माइनस कर रहा हूं। अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन इसको रन भी करता हूं। आप देख सकते हैं 10 से 1 तक प्रिंट हो रहा है जैसा कि डिजायर्ड था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना कैसे बनाना है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों ने कंडीशन गलत भी बनाई होगी। अच्छा चलो ऑनेस्टली बताओ, तुमने इस सवाल को पहली बार अगर करा था तो क्या ऐसा नहीं हुआ था कि तुमने कंडीशन शायद ऐसी बना ली थी, कुछ ऐसी, या शायद ऐसी? कुछ हुआ था क्या ऐसा? कंडीशन कुछ गड़बड़ बनी थी, फिर ड्राई रन किया तो वो सही हो गई। यहां मुझे पता चल रहा है कि 50-60% लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि पहली बार में कंडीशन सही नहीं बनी थी। कुछ तो भी गलत लिखा था उन्होंने, या तो उन्होंने लिख दिया था आई लेस देन इक्वल टू 10, या लिख दिया था आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, हाँ, या फिर लिख दिया था आई लेस देन इक्वल टू 1, कुछ तो गलत लिख दिया था। देखो, अगर तुम ऐसी गलती करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राई रन जब तुम करोगे ना तो तुम्हें अब तुम्हारी गलती पकड़ में आ जानी चाहिए। लिख लिख के, खूब लिख लिख कर, जैसे मैं यहां लिखता हूं ना, लिखता हूं तो एकदम क्लैरिटी आती है। तो तुम लिखो, जो कंडीशन तुम लिख रहे हो ना उसको टेस्ट करो, और वो अगर गलत बनी है तो पकड़ में आएगी। तुमको खुद को देखो, एक तो तरीका क्या होता है, मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये चेक कर लीजिए हमारा प्रोग्राम सही बना है कि गलत बना है। मुझे कई बार लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, बैच के कई स्टूडेंट्स हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर ये बता दीजिए ये प्रोग्राम सही बना है कि गलत बना है। अरे भाई, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें किसी और से पूछने की क्या जरूरत है कि तुम्हारा प्रोग्राम सही है कि नहीं? तुम्हें ड्राई रन करना आता है, तुम ड्राई रन करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलत किया है तो कहाँ गलत हुआ है। यस और नो? तो ड्राई रन इज द बेस्ट थिंग। ये मतलब कहने को बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कोई बोलता है ना कि सर मैं क्या करूं मेरे जीवन में, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, सामने वाले ने आंसर दिया कि मेहनत करो, तो बोले ये तो तुमने कोई अनोखी बात बताई नहीं, ये तो हमें बचपन से मालूम है, मेहनत करना पड़ेगी, है ना, पता तो सबको रहता है। ड्राई रन भी ऐसी चीज है, लेकिन ड्राई रन एक ऐसी चीज है जो तुम भरोसा कर सकते हो, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ही करेगा। यस, और ड्राई रन धीरे धीरे तुम फास्ट भी करने लगोगे, तुम्हें उतना टाइम लगेगा नहीं। मैं चीजों को स्लो करके इसलिए बताता हूं ताकि समझ में आए, बट एक्चुअल में मैं कभी सॉल्व करने बैठूंगा तो मुझे थोड़ी इतना टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना? तो तुम भी फास्ट करने लगोगे। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर सेम प्रोग्राम बनाना चाहता हूं लेकिन मैं आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना चाहता हूं और कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखना चाहता हूं और यहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नंबर्स रिवर्स में प्रिंट हो, तो मुझे सिर्फ प्रिंटफ में चेंजेस करने की इजाजत है। बताओ क्या चेंज करूं प्रिंटफ में, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। वेरी गुड बसंता, बिल्कुल सही है। रोहन कह रहे हैं कि सर असाइनमेंट 7, 8, 9 में डाउट नहीं आया, बट असाइनमेंट 10 में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, इस वजह से कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, क्या करूं? बहुत ट्राई किया ड्राई रन करके। रोहन, थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि असाइनमेंट 7, 8, 9 तुम्हें खुद से बने हैं कि नहीं बने। दूसरी बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असाइनमेंट 7, 8, 9 में तुमने सवाल को पढ़कर सोचा हो कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो बन जाएगा, और उसको बनाया ही नहीं और आगे बढ़ते चले गए क्योंकि तुम्हें लगा वो तो बन जाएगा। हो सकता है हमने ऐसी कोई गलती करी हो, और तुम कहते हो कि नहीं ऐसी कोई गलती नहीं करी, हमने एक एक सवाल को प्रॉपरली सॉल्व किया, ड्राई रन किया, पहले सॉल्व नहीं करा था अभी पहली बार सॉल्व किया और सारे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है ना तो तुमसे असाइनमेंट 10 भी 100% बनेगा। हाँ मैं मानता हूं उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है इससे, लेकिन बनेगा।
अगर तुमने 7 8 9 खुद से किया है ना, खुद से ड्राई रन कर करके लॉजिक बनाए ना, तो तुम्हें मेथड आता है, भरोसा रखो। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, और तुम्हें इनफ टाइम दे रहा हूं मैं। असाइनमेंट देने के बाद काफी समय दे रहा हूं, आराम से उसको ट्राई करो, और बनना ही चाहिए। हाँ, आधे बन गए होंगे। किसी से बोल रहे हैं कि मनीष बोल रहे हैं कि आधे बन गए, तो बनेंगे ना यार, सारे बनेंगे। लेकिन जो तुम्हें टफ लग रहा है ना, समझो 7 8 9 में जो सवाल है ना, वो तुम्हारा लेवल है, इसलिए तुमसे बन रहे हैं। और जो 10th है ना, वो तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीज है। अगर तुमने उसको क्रैक कर लिया ना, तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। अब तुम्हें लेवल बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये तुम डिसाइड कर लो। ठीक है। और यस, स्टार पैटर्न वाला जो असाइनमेंट है वो आज अपलोड कर दूंगा। एक एक असाइनमेंट मैं आपको आज अपलोड और करके दूंगा। अच्छा, तो क्या बोलते हो, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दे दिया है इसका। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करा जाए, है ना, ये सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें, देखो मैं करके बताता हूँ। ये वाली चीज तो हमको समझ में आ गई थी, है ना। इसको साइड में कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह बन जाएगी। अब क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैं आई की वैल्यूज को एक एक करके इंक्रीज कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11 भी होगी। तो एक्चुअल में क्या होगा ना, कि 1 से लेके 10 तक तो कंडीशन ट्रू रहने वाली है, और 11 पे ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग लूप कैसा लगा रहे, हमने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, और जब तक 10 या उससे छोटा है तब तक चल रहा है, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रिंट हो जाए सबसे पहले 10। अब सोचो, आई की वैल्यू 1 है, अगर मैं प्रिंट एफ में आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो 1 प्रिंट होगा, पर मुझे तो 10 प्रिंट कराना है। ठीक है। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो मैं 9 प्रिंट कराना चाहता हूं, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर, 10 तक की कंडीशन ट्रू है। तो अभी सोचो जरा, इस केस में हमें आई की वैल्यू 1 है तो 10 प्रिंट करना है। तो आपके दिमाग में पहली बार अगर सवाल को कर रहे हो तो क्या लॉजिक आएगा कि यार आई प्रिंट करने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आई में 9 जोड़ दिया जाए तो 10 आ सकता है। मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय i+9 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एक दिमाग में थॉट आएगा, बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा ना, कि जब आई की वैल्यू 1 रखते हो तो 1+9 = 10, परफेक्ट। लेकिन आई की वैल्यू 2 रखते हो तो ये 11 हो जाता है। आई की वैल्यू 3 रखते हो तो 12 हो जाता है। 7 है ना, 4 रखते हो तो 13 हो जाता है। इस तरीके से ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। ठीक, ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। हमें ये आउटपुट नहीं लाना था, ये आ रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि i+9 क्यों गलत है। ड्राई रन से ये फायदा होता है, देखो, असफल होना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कई सारी असफलताओं से होकर ही गुजरता है। जो असफल नहीं हुआ वो सफल का क्या स्वाद चखेगा। तो तुम्हें असफल होना पड़ेगा, लेकिन ये असफलता तुम्हें जो सिखाएगी ना, उतना तुम्हें सफलता भी नहीं सिखाएगी, याद रखो। इसलिए सवाल को ड्राई रन करना इंपॉर्टेंट है। सवाल बन गया तो अब सीखने के लिए उसमें कुछ बचा नहीं। लेकिन सवाल नहीं बन रहा है, गलत कर रहे हो, ड्राई रन करके उस गलती का पता कर रहे हो, तो जो तुम्हारे लॉजिक बिल्ट हो रहे हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अब तुम्हें लगा कि अच्छा चलो 10 लाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं 11 में से 1 माइनस कर दूं। यस, 11 में से आई माइनस कर दूं। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 10 आने का ये भी एक तरीका है कि 11-1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और 11-2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है।
आया क्या समझ में? मैं जो इतना तुम्हें आराम से लिख लिख के चीजें समझा रहा हूं, ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है कि तुम्हें क्या करना चाहिए घर पे लॉजिक बनाने के लिए। अभी इस चीज को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं 11 - i और फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। आप देखो 10 से 1 तक प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए चौथा सवाल बना कि नहीं बना। चौथा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोगों से नहीं भी बना होगा ऐसा मुझे लगता है, या सबसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपसे बन गया है तो मुझे बताइए कि हमें क्या आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए वो लिख के बता दीजिए मुझे। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए वो लिख के बता दीजिए आप। जैसे मुझे किसने बोला, कुमारजीत बोल रहे हैं 13579। ओके, सुप्रिया ने भी यही बोला। बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं। बेटा सुनो, मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी? भूल गए हो शायद। मैं फिर से बताता हूं कि सबसे पहले सवाल को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद टेस्ट केस बनाने हैं, उसके बाद ड्राई रन करना है। याद है कि भूल गए हो? आज भी तो हमने दोहराई इस बात को, है ना? अच्छा सुनो, तुम सवाल को जरा एक बार फिर पढ़ो। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना? क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। अब जरा इसको अच्छे से समझो। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? बताओ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब जो ऑल इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। एनी डाउट? सभी को समझ में आता है नेचुरल नंबर क्या होता है? ओके, एनीवेज सोच रहा हूँ थोड़ी सी जगह मिल जाए तो इसी लाइन में आ जाएगा। मिल गई जगह, ये आ गया। ठीक, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें नेचुरल नंबर का मतलब तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब क्लियर हो गया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से? ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से? बस उसी पे फोकस करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से? 1 एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, और ऐसे और भी होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तुम्हें ऑड नेचुरल नंबर समझ में आता है? यस, वेरी गुड। उसके बाद बोल रहे हैं कि 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल मतलब शुरुआत से काउंटिंग करो, शुरुआत के 10 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से? 10। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये तो पांचवा ही हुआ ना। अगर आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि आउटपुट ये एक्सपेक्टेड है, तो आपको सवाल समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ये तो 5 ही ऑड नंबर हुए, और तुमसे सवाल में कहा है 10 ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। तुमने क्या सोचा? तुमसे सवाल बन गया। ठीक है, जैसे अभी एक ने पूछा था ना कि मेरे से असाइनमेंट 7 8 9 तो इजीली बन गए, 10th में दिक्कत जा रही है। तुमने कैसे किया? ऐसे तो नहीं करा।
तो हो सकता है तुमको लग रहा हो कि तुमसे सवाल बन गया, पर जो मैं 3 स्टेप बोलता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल तुम्हारा अभी क्रॉस नहीं हुआ। अभी तुम्हें 7th असाइनमेंट में जो गलती, देखो हर सवाल का एक मकसद है। मैं जानता था कि ये गलती होगी, तुमसे गलती होगी तो तुम याद रखोगे। जब तुम 7th असाइनमेंट के सवाल को कर रहे हो, तो इस सवाल को देने के पीछे मकसद ये है कि तुम्हें समझा सकूं कि किसी सवाल को रीड करके समझने का क्या मतलब होता है। तो जब तुम ये टेस्ट केस बना रहे हो, तुम समझ रहे हो कि आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, तो तुम लिख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, ऐसे तुम अपने आप को समझाने के लिए चीजों को लिखो। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बुरी चीज है। तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ब्लंडर कर देते हो, सीखने के रास्तों को बंद कर देते हो। लिखो क्या आउटपुट चाहिए। तुम सोचते हो अरे ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, तो तुम लिखते ही नहीं हो। गलत है। तुम्हें एक एक चीज को ध्यान से बार बार पढ़ के, मैं 10 बार पढ़ रहा हूं एक ही सवाल को, 10 बार उसको वेरीफाई कर रहा हूं कि इसका मतलब यही हुआ ना। क्या बुराई है ऐसा करने में। ये लिख रहा हूं ना, तुम्हें गिनती करके बता रहा हूं कि ये एक्चुअल में 6th ऑड नंबर है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th। तो पहले 10 ऑड नंबर की जब बात होगी, तो पहले 10 ऑड नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्या तुम इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो करो। इसी से तुम्हारी प्रोग्रामिंग सुधरेगी, और एक बार सुधर गई ना, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चीज करने के लिए, ऑड नंबर्स प्रिंट कराने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें 10 नंबर प्रिंट कराने के लिए 19 तक जाना है। ठीक, मैंने अगर 1 से चालू किया, तो मैं इसको 19 तक ले जा सकता हूं, यस और नो? 19 तक ले जा सकता हूं, एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ कि इस लूप की बॉडी में कितनी बार आ रहे हैं? लूप की बॉडी के अंदर हम कितनी बार आ रहे हैं अभी की सिचुएशन जैसा मैंने लिखा है उसके हिसाब से? लूप की बॉडी के अंदर 19 टाइम्स आ रहे हैं, यस और नो? क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और 19 तक जा रहे हैं, तो 19 टाइम्स ट्रू होने वाली है कंडीशन। तो हम 19 टाइम्स प्रिंटफ पे आ रहे हैं। पर क्या 19 टाइम्स प्रिंटफ चलाना है? क्या 19 बार आपको कुछ प्रिंट करना है? नहीं, आपको तो 10 बार ही प्रिंट करना है ना। सिर्फ ऑड नंबर ही प्रिंट करने हैं ना। और आई की वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हो, तो आई की वैल्यू तो सीक्वेंस में चल रही है, 1 2 3 4 5। तो हमें देखना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कब ऑड है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कंडीशन, लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा सकते हो। आई की वैल्यू अगर ऑड होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। देखो मैंने इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है ऑड नंबर को जब 2 से मॉड्यूलस करते हैं ना, तो रिमाइंडर 1 आता है, और 1 मतलब ट्रू हो जाता है। तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी अगर ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर है, तो इफ की बॉडी मैंने करली ब्रैकेट से नहीं बनाई है, तो इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट कंसिडर होगा, दैट इज प्रिंटफ। तो प्रिंटफ चलेगा ही तब जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, मतलब जब ऑड नंबर होगा। तो इससे क्या हुआ, 1 पे ये ट्रू होगा, 3 पे ट्रू होगा, 5 पे ट्रू होगा, ऐसे करके ऑड नंबर्स पे ही ट्रू होगा। तो मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। ये मैंने किया कंपाइल, और ये मैं कर रहा हूं रन। आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 प्रिंट हो रहा है। दैट इज फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। कुछ लोगों से इस तरीके से बन गया होगा, यस और नो? ऋतिक कुमार, आप देखो इफ के बाद आप सेमीकोलन लगा रहे हो, विच इज रॉन्ग। और नॉट इक्वल टू ऐसे नहीं लिखते, ठीक है? नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका भी आपका गलत है। यस, अभी ये एक तरीका मैंने बताया आपको। इस तरीके में एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। बता सकते हो क्यों? थोड़ा डिस्कशन भी करना चाहिए, थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपके लॉजिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी बनने चाहिए। क्या लगता है क्यों इसकी एफिशिएंसी कम है? क्योंकि ये 19 टाइम्स कोड को रिपीट कर रहा है। हाँ, प्रिंटफ 19 टाइम्स नहीं चल रहा, पर आई प्लस प्लस तो 19 टाइम्स चल रहा है ना। आई मॉड्यूलस 2 वाली कंडीशन तो 19 टाइम्स चेक हो रही है ना। तो 19 बार ये काम हो रहा है। क्या हो कि मुझे 10 नंबर प्रिंट कराने तो 10 ही बार लूप चले,
ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं ये करूं कि मैं आई की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाने की बजाय दो दो करके इंक्रीमेंट करूं। अब दो दो करके इंक्रीमेंट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, आई असाइन i+2। तो फिर आई की वैल्यू अगर पहली बार में 1 होगी तो 2 से इंक्रीमेंट होने के बाद सीधे 1 के बाद 3 आ जाएगा ना, 1 के बाद 2 आएगा ही नहीं, 1 के बाद सीधे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इफ कंडीशन लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑड नंबर्स ही प्रोड्यूस होने वाले हैं। यस और नो? क्योंकि आई की वैल्यू जब 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 5, ऐसे करके। तो अब ये बताओ लूप कितनी बार चल रहा है, लूप के अंदर का ब्लॉक कितनी बार रिपीट हो रहा है? अब 10 बार रिपीट हो रहा है। शुभम 20 बार कहां से हो रहा है बेटा? ओहो शुभम, तुमको नहीं आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। ये लूप 19 टाइम्स नहीं चल रहा, या 20 टाइम्स तो चल ही नहीं रहा, 19 टाइम्स भी नहीं चल रहा, ये दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हम्म तो आई की वैल्यू 1 है सबसे पहले, तो अंदर का कोड चलेगा। अगली वैल्यू आई की कितनी होने वाली है, 3 ना, तो 1 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 7 के लिए चलेगा, 9 के लिए चलेगा, 11 के लिए चलेगा, 13 के लिए चलेगा, 15 के लिए चलेगा, 17 के लिए चलेगा और 19 के लिए चलेगा। 10 ही बार चला ना। सोचो शुभम, सिंपल तो बात है, 10 बार चला, क्योंकि दो दो का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे थे तो 19 टाइम्स चल रहा था, दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे तो उसकी आधी बार, मतलब 10 टाइम्स चलेगा। तो उसमें क्या क्या दिक्कत है? लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट हो गया ना, क्योंकि इफ कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ रही, आप 10 ही बार लूप के अंदर आ रहे हो, तो ये ज्यादा एफिशिएंट हो गया। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, आप देखें इससे भी आउटपुट सेम आ रहा है, पर ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमें ऐसी कॉमन सेंस वाली चीजों को समझना है जिससे कि हम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकें। ओके, अच्छा चलो, ये भी हो गया। पर इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, मैं इसको 10 बार ही चलाऊं और यहां एक एक करके ही इंक्रीमेंट करूं। तो अब आई की वैल्यूज क्या हो रही है? आई की वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसे हो रही है ना। सोचो जरा, मैं यहां पर आपको चीज बता रहा हूं कि आई की वैल्यू क्या हो रही है। आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रही है। अब मैं क्या चाहता हूं, आई की वैल्यू जब 1 है तो मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रिंट हो जाना चाहिए 1, और आई की वैल्यू जब 2 है तो फिर प्रिंट हो जाना चाहिए 3, फिर 5, समझ में आ रहा है, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 19। बोलो, ये प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे, आई के टर्म्स में क्या लिखना चाहिए? आई के टर्म्स में क्या लिखना चाहिए? आई के टर्म्स में लिखना चाहिए 2 × i−1। देखो जरा, 2 × i−1। आप जरा आई की जगह 1 रख के देखो, आई की वैल्यू 1 रख के देखो, तो 2 × 1 2 हो जाता है, 2 - 1 = 1, तो ये आ गया। आई की जगह 2 रख के देखो इधर, तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 इट इज 3। आई की जगह 3 रख के देखो आप, तो 2 × 3 = 6, 6 - 1 = 5। 4 रख के देखो, तो 4 × 2 = 8, 8 - 1 = 7। आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, ओके। आई होप ये समझ में आ गया है सभी लोगों को। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको रन करके भी दिखा दूं, 2 × i−1। ठीक है ना, अब इसको रन करता हूं। 1 से 19 तक प्रिंट हो रहा है। ठीक, चलिए अब पांचवें सवाल की तरफ देखें।
इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2-3 लॉजिक्स बताए, है ना? आपको समझ में आ रहे हैं ना सारे लॉजिक्स? देखो, जिसमें कम कंपैरिजन हो रहे हैं या कम कैलकुलेशन हो रहा है वो बेटर लॉजिक है। तो मैंने आपको अभी सोचने का तरीका बताया कि भाई लूप कितनी बार चल रहा है, कितनी बार कितनी स्टेप्स चल रही हैं, तो वो जिसमें कम चल रही है वो ज्यादा एफिशिएंट हो गया। चलिए, 5वें वाले को बताइए, बनेगा? क्या आउटपुट लाना है, समझ पा रहे हैं? असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 5। ऑड नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो मुझे बताइए आउटपुट में क्या चाहिए हमको? आउटपुट आना चाहिए, अब आप सही बोलोगे, 19, 17, 15, ठीक है, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ये आउटपुट में आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया? संदीप, करते हैं बेटा उसके बारे में बाद में बात, अभी क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, तो अब इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अभी हमने कुछ तरीके देखे ना, वैसे ही पहला तरीका तो ये हो सकता है, आप आई की वैल्यू 19 से स्टार्ट करिए, ठीक है, और हर बार आई में 2-2 का डिक्रीमेंट करते जाइएगा, तो 19, फिर 17, फिर 15, इस तरीके से होना चाहिए। और प्रिंट जब कराएंगे तो आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। आ रहा है क्या समझ में? पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, अब आप लिख सकते हो इतना, तो आई की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये हो जाएगी कंडीशन। क्लियर? दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? आई की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करें 10 से, आई में लगातार डिक्रीमेंट करते जाएं, है ना, और प्रिंट कराएं 2 इंटू आई माइनस 1 की वैल्यू, ठीक, और कंडीशन वही है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी तो सही है, सेम ही बात है। 10 पहले रखोगे तो 19 आ जाएगा इसका रिजल्ट, फिर 9 रखोगे, है ना, तो 17 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है? और क्या तरीका हो सकता है? आई की वैल्यू अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं और आई को लगातार इंक्रीज करता जाऊं, कंडीशन मेरी रहेगी, कंडीशन क्या रखना पड़ेगा? आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये चलना 10 बार ही है। अब प्रिंटफ में क्या लिखोगे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बताओ प्रिंटफ में क्या लिखोगे? समझ गए हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आई की वैल्यू अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, एक एक करके बढ़ रही है ये आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 पर आपको क्या लाना है? 19। 2 पर क्या लाना है? 17। 3 पर क्या लाना है? 15, 13, 11, देन 9, 7, 5, 3, 1, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो बताइए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सोचिए कुछ लॉजिक। जैसे मेरे को बोला जा रहा है 19 माइनस आई, तो बेटा गधे, अगर तुम आई की जगह 1 रखोगे तो 19 माइनस 1 18 आता है, जबकि लाना क्या है हमें? 19। हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया। ऐसा सोचो कि आई की जगह 1 रखने पर 19 आना चाहिए। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर 18 प्लस आई कर देते हैं, क्योंकि आई की जगह 1 रखने पर 19 आ रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन आई की जगह 2 रखने पर 17 भी आना चाहिए, पर ये तो 20 आ रहा है। और देखो, और देखो, 19 माइनस आई तो गलत हो ही गया है ना?
18 प्लस आई भी गलत हो गया है। और क्या हो सकता है? 20 माइनस आई मुझे सजेस्ट किया जा रहा है। महागधे इंसान, सुनो, 20 माइनस आई क्यों गलत है बेटा? तुम 20 - 1 रखेंगे तो 19 तो आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 20 - 2 करोगे तो 17 आएगा क्या? नहीं आएगा। 20 में से तुम 1 घटाओगे तो 19 तो आ रहा है, पर 20 में से 2 घटाओगे तो 17 नहीं आ रहा है ना, इसलिए गलत है। देखो, 20 में से अगर तुम घटाओगे तो ऑड नंबर्स ही घटाओ ना, ऑड नंबर्स घटाना पड़ेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 20 में से घटाना पड़ेगा 2i - 1। क्यों लिखना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि 2i - 1 ऑड नंबर जनरेट करेगा। आई की जगह 1 रखूंगा तो ये चीज कितनी हो जाएगी? आई की जगह 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। आई की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब ये आई की इन वैल्यूज के लिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा प्रोड्यूस होने वाला है। तो जब 20 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 19 आएगा। 20 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 17 आएगा, तब जाके रिवर्स आएगा ना। अब इसे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, तो 20 - 2i + 1 हो गया। तो 21 - 2i हो गया ये। यस, तो आप लिखो 21 - 2 इंटू आई। आया समझ में कैसे बनाते हैं लॉजिक? ओके, अगला क्या है? फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर कौन से? अरे यार, सेम सवाल हो गया ना, जैसा ऑड है वैसे ही तो हो गया ना। असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर, सेम वैरायटी है, क्या आउटपुट आने वाला है? क्या एक्सपेक्टेड है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आना चाहिए। ठीक है। यस, एक तरीका ये हो सकता है कि हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें और लूप के अंदर आई की वैल्यू << 10 तक ही जाएं और प्रिंटफ में क्या लिख दें? 2 इंटू आई, और आई को एक एक करके इंक्रीमेंट करें। ठीक। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको और भी कितने तरीके से कर सकते हो बनाने की कोशिश करना। अभी क्योंकि हम लोग जो सवाल डिस्कस कर चुके हैं उस पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब एक तरीके से मैंने इसको बना के भी दे दिया है, लेकिन जो हम लोगों ने इतना इधर मेहनत करी है, इन सवालों पे मेहनत करी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल पे भी मेहनत करें और कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं वो सोचें। और इसी तरीके से अगला सवाल भी है। अगला सवाल मतलब असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, जिसमें आपको इवन नंबर्स को ही रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। इवन नेचुरल नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। मतलब आउटपुट क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए 20, देन 18, देन 16, देन 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ये चाहिए आपका आउटपुट। अब सोचो, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हो? अगर 1 से स्टार्ट करते हो, एक ऑप्शन ये है। ठीक, या है ना, इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हो, एक एक करके बढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले 20 कैसे आएगा? तुम्हें किस तरीके से यहाँ पे 20 लाना है, यहाँ पे 18 लाना है, यहाँ पे 16 लाना है, इस तरीके से चल रहा है। तो क्या लिखोगे? 22 - 2i, वेरी गुड। 22 - 2i, बिल्कुल सही है। देखो, 22 में से तुम 2i माइनस करते जा रहे हो, और 2i क्या है? इवन नंबर्स ही तो है, अभी देखा था। तो 22 में से पहले हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 6 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो बिल्कुल ये चीज आ जाने वाली है। आ गया समझ में सभी को?
हो जाएगा ये सवाल? ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं। आप आई की वैल्यू को इनिशियलाइज ही 20 से कर दें, लूप लगाएं, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक चलाएं और प्रिंट करा दें आई की वैल्यू %d, और आई की वैल्यू प्रिंट करा दें, और आई में लगातार दो दो का डिक्रीमेंट करते जाएं। तो 20 से कम होगा 18 आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या है भाई, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो आउटपुट क्या चाहिए बताओ? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर याद है आप लोगों को? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये आपको आउटपुट में लाना है। क्या करें, कैसे बनाएंगे? एक वेरिएबल आई ले लेते हैं और लूप चलाते हैं। क्योंकि मुझे 10 वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं लूप को 10 बार चलाना चाहता हूं। तो ये बात तो ठीक लग रही है, ये जो तरीका है इससे 10 बार चलेगा। अब प्रिंटफ में क्या लिखना है बताओ? प्रिंटफ में मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है? अगर आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये तो 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। तो हम आई मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे तो स्क्वायर कैलकुलेट होता जाएगा। सभी को समझ में आ गया? इसी तरीके से बन गया होगा। गुड। अब देखेंगे 9th क्वेश्चन। सेम वैरायटी है, सेम वैरायटी। मैं चाहता हूं एक ही वैरायटी पे खूब सारे सवाल कर लो, मतलब किसी एक से तो तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। यहां पे आई इंटू आई करना है बस। यस, बहुत ही सिंपल है। तो असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 9 जब करेंगे तो इसी जगह पर आई कर लेंगे। ठीक। 10th वाले में क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ 5। पहले तो सवाल समझ में आ गया आपको क्या करना है। असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 10। आउटपुट में क्या लाना है? 5 का टेबल प्रिंट करना है। कैसा प्रिंट करना है? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। लिखना चाहिए आपको कि क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, तभी हम सोच पाएंगे कि हमें कैसे लिखना है। देखिए 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40, 5 × 9 45, 5 × 10 50। ये आउटपुट चाहिए मुझे। मुझे तो बताओ, आई की वैल्यू तो चलो ठीक है, आई की वैल्यू हम लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लूप चला लेना। आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करना, आई < 10, ये कंडीशन हो जाएगी, और आई प्लस प्लस चलेगा। तो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। मेन मुद्दा है कि प्रिंटफ में क्या लिखोगे बताओ? प्रिंटफ में सबसे पहले तुम्हें जो देखना है वही लिखोगे। बताओ क्या लिखोगे प्रिंटफ में? अरे गलत। तुम्हें आउट यादव, नवीन कुमार गलत है, गौरव गलत है। जितने लोग बोल रहे हैं ना 5 × I, गधे हो तुम लोग, तुम्हें सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैं तुमसे बोल रहा हूं मुझे आउटपुट ये चाहिए, तुम्हारा आउटपुट सिर्फ इतना आएगा, इसलिए गलत है। क्यों ऋतिक, नहीं समझ में आई ना तुमको बात? अरे मैंने क्या समझाया सुना भी ऋतिक?
या अपना आंसर ही पेस्ट करने में बिजी हो? मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, और तुम लोगों का, कई लोगों का आउटपुट सिर्फ इतना आ रहा है। हम्म। कई लोग अभी भी नहीं समझ पाए। अरे भाई, जो एज इट इज रहेगा वो एज इट इज लिखो, जो चीज एज इट इज रखनी है वो एज इट इज लिखो, जो बदलनी है वहां वेरिएबल की वैल्यू लिखो, जो हर बार सेम रहने वाला है वो एज इट इज लिखो, जो हर बार बदलने वाला है वो वेरिएबल की वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, तो वहां परसेंट ही लिखना है। आया समझ में कि नहीं आया? हम्म। क्या करोगे? सबसे पहले 5 लिखो, मल्टीप्लाई का सिंबल बनाओ। एस्ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, यूजर तो क्रॉस देखेगा तो उसे मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा। यहाँ पे %d स्क्रीन पे, इसकी जगह पर नंबर्स प्रिंट होंगे 1 से लेके 10 तक, इक्वल टू %d। तुमने इसको देखकर, है ना, इन लाइंस को देखकर इसको डिजाइन करना है। जो एक जैसा दिख रहा है हर रिपीटेशन में वो एज इट इज लिख दो। ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। पर जो हर बार बदल रहा है वो वेरिएबल की वैल्यू है या एक्सप्रेशन की वैल्यू है। अब यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? पहले %d की जगह आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है। और दूसरे %d की जगह आई इंटू 5 की वैल्यू प्रिंट करा दो। आया क्या समझ में? अभी क्लियर हुआ? क्या गलती कर रहे थे, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये 10 के 10 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। असाइनमेंट 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट 7 को अब मैं कर सकता हूं क्लोज। और अब हमको देखना है असाइनमेंट नंबर 8। तो ये रहा असाइनमेंट नंबर 8। अरे ये तो सेम है। असाइनमेंट 7 और 8 में क्या फर्क है बताओ? असाइनमेंट 7 और 8 में क्या फर्क है? सब में यूजर से इनपुट लेना है, अदरवाइज सेम असाइनमेंट, सेम असाइनमेंट। जैसे जैसे मैं इसमें सबसे पहला वाला कर रहा हूं आपको, पहला वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यूजर से पहले नंबर लेना है। तो बस एक चीज बढ़ जाएगी, एक n वेरिएबल बना लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, यूजर से नंबर एंटर कराएंगे। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। ठीक है, एड्रेस ऑफ n हो गया ये। n की वैल्यू यूजर जितनी भी एंटर करे, हम चाहते हैं लूप उतनी ही बार चले। और प्रिंट एफ में मैं चाहता हूं माई सर जी प्रिंट हो जाए। ठीक है, बस हो गया। अब आप देखो, इसको मैंने किया कंपाइल, देन रन। इंटर नंबर मैंने कहा 7, तो 7 टाइम्स माई सर जी प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? स्क्रीन शेयर तो है? क्लियर हो गया? अच्छा, अगला सवाल देखें। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। क्या करेंगे? यहां पर %d लगाना है और i की वैल्यू प्रिंट करनी है। बस हो गया, सेम ही तो है, एक ही वैरायटी के तो सवाल है। ये कंपाइल किया, ये रन किया, मैंने नंबर एंटर किया 8, तो पहले 8 नंबर प्रिंट हो गए। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो तीसरा सवाल हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे करें बताइए? सिर्फ प्रिंटफ में चेंजेस करिए, रिवर्स ऑर्डर में करना है।
बिल्कुल मनीष कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसी को करना चाहता हूं रिवर्स ऑर्डर में तो कैसे करूं? मैं कंडीशन को भी चेंज नहीं करना चाह रहा, प्रिंटफ में अकेले चेंज करना चाह रहा हूं। लॉजिक बनाने के लिए ये बोल रहा हूं मैं कि प्रिंटफ में अकेले चेंज करना और कहीं नहीं करना। ऋतिक बता तो दिया बेटा क्लास में। यस, n+1 -i। ओके, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं, देन रन करता हूं। अभी मैंने बोला 5, तो पहले 5 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का जिसमें तुम्हें आई वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ n वेरिएबल से काम चल जाएगा। कंडीशन में तुम लिख दो सिर्फ n, ठीक, और यहां पर लिख दो n-, और यहां पर तुम n की वैल्यू प्रिंट करा दो। समझ में आ रहा है कुछ? यूजर ने अगर 5 एंटर करा होगा तो ये कंडीशन नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ट्रू रहेगी, 5 प्रिंट हो जाएगा। n में फिर डिक्रीमेंट होता जाएगा, 5 4 3 2 1। जब n की वैल्यू 0 होगी ना तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन समझ में आ रही है ना? जैसे ही 0 आएगा फॉल्स। हमें मालूम है एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। ठीक है, तो इससे भी हमारा सेम आउटपुट आ जाएगा। देखो मैं कंपाइल करता हूं, देन रन करता हूं। एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया 12। तो देखो पहले 12 नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो आप देख सकते हो कि हमने पहले 3 सवाल यहां पर कर लिए हैं। अब चौथा सवाल, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे करोगे? फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स यहां पर देख लेते हैं, चौथा सवाल। तो असाइनमेंट 8 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो हमें कौन सा सवाल करना है? चौथा वाला। चौथे वाले में क्या बोल रहे हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स हमें प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो यूजर से पहले नंबर एंटर करवाएंगे। एन की वैल्यू सपोज करो 10 है, तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स मुझे प्रिंट कराने। तो वो क्या होंगे? 1 3 5 7, है ना, 9 11 13 15 17 19, यही होने वाले। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 10 है तो एन की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, तो इसको जनरलाइज भी करना पड़ेगा। पर सिंपल है, हम लोगों ने लिखा वाइल अगर एन की वैल्यू 10 है, ठीक, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन तक चलाता हूं, तो ये एन टाइम्स चलेगा। मतलब एन की वैल्यू 10 है तो 10 बार चलेगा। एन यूजर से इनपुट कराना है ना? और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूं अगर 2i-1 की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये लूप n टाइम्स चलने वाला है। तो आई, है ना, n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 बार चलने वाला है और ये ऑड नंबर्स को प्रिंट करने वाला है। यस, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, इस बीच में आप यूजर से इनपुट तो ले लोगे ना। प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर और स्कैनफ, %d, एड्रेस ऑफ एन। ठीक, हाँ संदीप, आई की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2i+1 लिखना पड़ेगा। और फिर यहीं पे क्यों रुक रहे हो? फिर बोलो आई की वैल्यू अगर -1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2i+3 लिखना पड़ेगा। आई की वैल्यू अगर -2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर आई की वैल्यू -3। ऐसा कितना भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, चलो, ये हो गया असाइनमेंट 8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में रिवर्स ऑर्डर में ऑड नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है।
रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे? हाँ, इसको मैं बना देता हूं। n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मुझे रिवर्स ऑर्डर में ऑड नंबर्स चाहिए, बस हो गया। 2 × n -1, सिंपल। i की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैंने इसको कंपाइल किया, रन करता हूं। अब मैंने अगर 10 एंटर किया तो देखो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आ गए। भाई मुझे n टाइम्स लूप चलाना है। लूप को देखो अच्छे से, n की जो भी वैल्यू वहां से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस माइनस करता जा रहा हूं। n की वैल्यू जब 0 होगी तब कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये n टाइम्स चल रहा है लूप, और हर बार ऑड नंबर प्रोड्यूस कराना है मुझे। तो 2n-1 लिखा हुआ है, इजी। अब यहीं पे अगर मैं 2n-1 की जगह 2n लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ? इवन नंबर आ जाएंगे। यस। तो मैंने अगर 10 लिख दिया तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। क्लियर? ठीक है। तो आई सपोज कि आपको सिक्स्थ वाला भी बनी जाएगा, है ना। मैंने आपको फिफ्थ और सेवंथ बता दिए हैं। और एट्थ वाले में क्या है, हमें स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स करना है ना। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 8 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्या आउटपुट लाना है हमें? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो हमें एक्चुअल में 1 का स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, अब टिल n का स्क्वायर चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है, आपको एक i वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, प्रिंट एफ करना है, यूजर को मैसेज देना है एंटर नंबर। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा स्कैनएफ की मदद से उसको हम इनपुट कर लेंगे। ये आ गया नंबर n के अंदर। लूप चलाते हैं i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक, और हर बार प्रिंट करते जाइए आप i इंटू आई की वैल्यू। i को लगातार इंक्रीमेंट करते रहेंगे, n टाइम्स चल जाएगा लूप। हो गया। और अगर आपको करना होगा असाइनमेंट 8 का क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? इस जगह पर आई लिख देंगे तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहां टेबल यूजर की चॉइस का, यानी यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, वही है। आपने एक n लिया है, एक i वेरिएबल लिया है, एंटर अ नंबर, नंबर भी एंटर हो गया। i की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक। और लूप की कंडीशन हो गई i लेस देन इक्वल टू 10। n मत लिख देना, क्योंकि तुम्हें 10 ही लाइन प्रिंट करवानी है। n की वैल्यू जो भी होगी उसका टेबल प्रिंट कराना है। लूप तो 10 ही बार रिपीट होगा, और यहां पर i प्लस प्लस, ठीक है ना। अब प्रिंटफ में क्या लिखना है? 3% डी आ जाएंगे, क्योंकि टेबल किसका है, वो भी वेरिएबल है। और परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहां पर कर देते हैं लाइन चेंज। अब सोचिए जरा, सबसे पहले वाले परसेंट डी की जगह क्या आना चाहिए? किस वेरिएबल की वैल्यू? एन की वैल्यू, गुड। दूसरे परसेंट डी की जगह किसकी वैल्यू आनी चाहिए? आई की वैल्यू, वेरी गुड। और तीसरे परसेंट डी की जगह एन इंटू आई। क्लियर? इसको कंपाइल किया, अब रन करते हैं। जैसे तुम्हें 13 का टेबल देखना है, तो ये 13 का टेबल आ गया। अभी तुम ये प्रोग्राम बना के ना, यही वाला, ये अपने आप में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये
छोटे भाई बहन को दे दो, उससे कहना टेबल्स लर्न करना है, तो तुम्हें जिसका टेबल देखना है तुम वो एंटर करो, उसका टेबल तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसको याद कर लेना। तो बड़ा यूजफुल हो गया। ठीक है, ये तो हो गए सारे सवाल। डन, तो असाइनमेंट कंप्लीट हमारे। अच्छा, अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुने। मैं आज आपको एक असाइनमेंट और दे रहा हूं, दैट इज असाइनमेंट नंबर 11। आपके पास असाइनमेंट नंबर 10 तक अभी तक आ चुके हैं, तो 9 और 10 मैं चाहता हूं आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। असाइनमेंट नंबर 9 और 10 को हम डिस्कस करेंगे सैटरडे के दिन, मतलब सैटरडे की क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके पहले असाइनमेंट 9 और असाइनमेंट 10 का हम डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। हो सकता है असाइनमेंट 9 ही केवल कर पाए और असाइनमेंट 10 को हम संडे को करें, हो सकता है। असाइनमेंट 9 और 10 अटेम्प्ट सबको कर लेने, कल का दिन पूरा यूटिलाइज करिए। आज की रात है, कल का पूरा दिन रात है, और सैटरडे को भी आपको सुबह टाइम मिल रहा है। इतने टाइम में आप असाइनमेंट नंबर 9 और 10 सारे सवाल अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि इसका डिस्कशन सैटरडे संडे को होगा। ये बात समझ में आ गई। असाइनमेंट नंबर 11 आज ही मैं आपको दे रहा हूं। तो असाइनमेंट नंबर 11 में स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। उनका डिस्कशन हम सैटरडे संडे में नहीं करेंगे, वो करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ये एक अनाउंसमेंट हो गई। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि कमिंग वीक में डाउट क्लास नहीं है, मतलब जो थर्सडे को जैसे आज डाउट क्लास है ना, वैसे वीक डे में डाउट क्लास नहीं है। तो सैटरडे संडे के बाद आप हफ्ते भर जो असाइनमेंट्स आपको मिले हैं उनको करिएगा। जैसे असाइनमेंट 11 आपको आज मिल जाएगा, वो करना रहेगा। 9 और 10 तो हम डिस्कस कर ही चुके होंगे। असाइनमेंट 11 के बाद 12 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, 16 भी मिलेगा, काफी असाइनमेंट्स मिलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी से आपको डाउट बता दूं, मैं चाहता हूं टेक योर टाइम, एक एक सवाल पे ट्राई करो, बिकॉज मुझे मालूम है अगर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं कॉलेज में तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, क्योंकि आपको लगता है वो सिर्फ एक बोझ है, वो मुझे करके सबमिट करना है बस। यहां पे तुम्हारा सोचना अलग है। यहां पे तुम्हें सिर्फ सबमिट नहीं करना, सिर्फ काम को खत्म नहीं करना है, तुम्हें चीजों को सीखना, उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, तब जाके तुम चीजों को सीखोगे। तो कई बार सवाल एकदम नहीं बनते हैं, टाइम लेते हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं सवाल कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, और हर डाउट क्लास में हम लोग कई सवाल के बहाने उस प्रक्रिया को दोहराते हैं। हर बार आपको कुछ एक नई बात समझ में आती होगी, आप उन सब चीजों को अप्लाई करिए। टाइम लगेगा, लगने दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसलिए नेक्स्ट वीक में आपकी थर्सडे को कोई डाउट क्लास नहीं आएगी। क्लियर है? आप लोग अच्छे से असाइनमेंट्स को ट्राई करिएगा। तो जब वीकडेज में डाउट क्लास नहीं होगी तो सैटरडे को डाउट क्लास हमारी मेन क्लास के साथ ही होगी। तो वहां पर हम स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? दोनों बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है, तो अभी अभी मैं यहां पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं।